साबित ही नहीं हुआ, वो अभी अंडर ट्रायल थी। तो देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर जिस तरह से निर्दोषों को फेक एनकाउंटर का शिकार बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह देशभक्ति राष्ट्रवाद के नाम पर, काले धन के नाम पर निर्दोषों को, 125 करोड़ की गरीब मजदूर आम आदमी किसानों को लाकर इन्होंने जो है वो सड़क पे खड़ा कर दिया है। शर्म आती है हमें, उस मां के आंसू नहीं दिखते। और सबसे बड़ी तो मैं निंदा करना चाहूंगी, शर्म आती है। कल तक जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लाइनों में खड़े थे तो मोदी जी भाषण देकर ठाके लगा रहे थे कि मां का काला धन जमा करने के लिए एक बेटा लाइन में खड़ा है। और आज मैं कहूंगी, क्या देश के प्रधानमंत्री जी, आपकी भी माता जी को आज आपने 90 साल की उम्र में लाइन में खड़ा करने को एक फोटो कहूंगी, एक अपॉर्चुनिटी की तौर पे आपने देखा, 90 साल की मां को लाइन में खड़ा कर दिया है। बहुत से बेटे हैं, मैंने 4000 रुपया लाइन में खड़ा होकर निकाला और सबसे पहले 4000 में से 2000 लेकर मैं अपने 80 साल के करीब, मेरे पिताजी की उम्र होने वाली है, 75 साल के ऊपर मेरी माँ है, सबसे पहले अगर 4000 निकाला तो 2000 अपनी माँ को देकर आई कि माँ जरूरत हो तो रख लो, मुझे पता है आप लाइनों में नहीं लग पाओगे, आपको शुगर की बीमारी है। देश के प्रधानमंत्री 4000 बदलने के लिए अपनी माता जी को खड़े कर देते हैं। बहुत सी माताओं की पेंशनें नहीं मिल पा रही हैं, वो रो रही हैं। अध्यक्ष जी, और मैं आपको बताती हूँ, इसके अलावा बाबा रामदेव जी ने भाषण दिए थे, नरेंद्र मोदी जी का चुनावों में समर्थन किया था, काला धन आएगा और 15 लाख आएगा सबके खाते में। हम इसी देश का इंतजार कर रहे थे। जब मोदी जी घोषणा करने लग गए, मुझे लगा शायद काला धन वापस आ गया और सबके खातों में अब 15 लाख आने वाला है। लेकिन अध्यक्ष जी, होता क्या है, अभी एक अलवर की वीडियो जो है वो क्लिपिंग चल रही है किसी न्यूज चैनल की, उसमें बाबा रामदेव, अलवर राजस्थान का कोई उपचुनाव होना है, उसके उम्मीदवार है, चांदनाथ प्रत्याशी है, उनके प्रचार में गए तो उनको भूल गए कि मेरे सामने माइक और कैमरे लगे हुए हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी चांदनाथ हैं, वो बाबा रामदेव जी के कान में कहते हैं, अरे बड़ी मुसीबत आ गई, मेरा भी पैसा पकड़ा गया। ये उनके शब्द हैं। किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े भी गए। अब बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं, उनका हाथ पकड़ते, उन्हें चुप कराते, ये बात यहाँ बंद करो, बावले हो गए हो, यहाँ मत करो, फंस जाओगे। ये क्या सच्चाई है? क्लिपिंग चल रहा है लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा उसको। उसके ऊपर बाबा जी से नहीं पूछा जा रहा किसका कौन सा पैसा पकड़ा गया। ये वही बाबा रामदेव है जो आज पतंजलि में अंदर जो करोड़ों रुपए, मैं कह रही हूँ, आप सरहद पे खड़े जवान का बाबा रामदेव हवाला दे रहे देशभक्ति के नाम पर। बाबा रामदेव जी, आपका हम लोग आपको तब हम मानेंगे जब आप पतंजलि के दरवाजे खोल देंगे और आटा और नमक और चीनी और भूखे जो लोग आज हैं उनके घर तक आपका पतंजलि का सामान पहुंच जाए। पर आपके यहाँ पर भी काले धन को सफेद करने का काम चल रहा है। दूसरा, भाजपा के ही बहुत बड़े नेता, बहुत नाम फेमस हुआ, सुषमा स्वराज जी वहां से चुनाव जब लड़ी थी, बिल्लारी ब्रदर्स करके माइन माफिया हैं, सीबीआई में उनके केस चल रहे हैं। 16 तारीख को उनकी बेटी की शादी है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर में इसका खुलासा है कि 500 करोड़ रुपया बिल्लारी ब्रदर, रेड्डी ब्रदर, भाजपा के लीडर जो है नेता, 500 करोड़ रुपया अपनी बेटी की शादी पे खर्च करना चाह रहे हैं। क्या इसकी कोई जांच करेगा कि ये 500 करोड़ रुपया जो शादी पे उड़ाया जाएगा ऐसे माहौल में, वो कहां से आया? वो कैश है, बैंकों से आया? कैश है तो कब और कौन से बैंकों में ये बदला गया? अध्यक्ष, इसकी कोई जानकारी अगर आप मांगेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। अध्यक्ष, अभी एक और हिंदुस्तान टाइम पंजाब की खबर आई है कि पंजाब में 2 लोगों को 2000 के जाली नोटों के साथ पकड़ भी लिया गया है। मैं चांदनी चौक से आती हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत प्रचलन है, सुनने में आता है कि हवाला कारोबार होता है और आज तक और बहुत से चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन भी की।